जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है और आज के व्लॉग की शुरुआत है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने से। और जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि काफी हैवी रेनफॉल हो रही है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ रात से ही हाई अलर्ट है। तो सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया है और क्योंकि बाहर काफी हवा चल रही है इसलिए आज मैंने जो तुलसी माता है वहां पे दीपदान नहीं किया है। और यहाँ पे बस अपने लड्डू का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है और कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे लड्डू जी। तो देखिए क्या है, अभी जैसे कि सावन आ रहा है तो बारिश का मौसम है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अगर सूर्य नारायण भगवान नहीं दिख रहे तो उन्हें अर्घ कैसे दें। तो देखिए, अगर सूर्य नारायण भगवान नहीं भी दिख रहे हैं पर फिर भी अगर उजाला हो गया है इसका मतलब वो ऊपर आ गए हैं। तो आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे सकते हैं। और बस यहाँ पे मैंने मंदिर में अपनी पूजा कर ली है और आरती भी कर ली है। और इसके बाद जो नाम जाप वगैरह होता है वो थोड़ी देर चलता है और इसके बाद आ जाऊंगी मैं किचन में। तो सबसे पहले यहाँ पे भोग के लिए मैंने दूध निकाल लिया है गर्म करके और इसके बाद चाय बनने रख दूंगी। तो अगर कभी आपको लगता है ना कि आपका मन बेचैन है, मन में अजीब सी उलझन चल रही है, तो आप भगवान के पास बैठिए या तो आप अपने घर के मंदिर में जिन्हें भी आप मानते हैं जो भी भगवान को, उनके पास बैठिए। अगर आपके आंसू भी निकल जाए ना तो आप समझिएगा कि वो आंसू आपके भगवान ने हर लिए हैं। क्योंकि जब हम अपना दुख भगवान से कह देते हैं ना तो फिर उस दुख को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर हम संसार में इससे उससे अपनी बातें कहते हैं ना तो कुछ समय के बाद वो हमारी बातों का बस मजाक बनाएंगे और उस पे चार बातें ही करेंगे। पर अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपकी कोई तकलीफ है, तो अगर उससे कोई सच्ची दिल से सुन सकता है और उसका समाधान कर सकता है ना तो वो सिर्फ हमारे भगवान ही हैं। तो अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगता है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, मन भारी हो रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है, तो बस भगवान के पास बैठ जाइए। और जैसे हम एक सखी से बात करते हैं ना वैसे ही आप अपने लड्डू गोपाल से बात कर सकते हैं। उन्हें आप अपने सखी भाव से पूरी तरीके से जो भी मन में उलझने हैं वो कह सकती हैं। आपके मन से जैसे ही ये भाव निकलेंगे ना, प्रभु आपके सारे तकलीफ हर लेंगे। और आप देखिएगा कि जब आप भगवान के पास बैठेंगे आपके आंसू भी आने लगेंगे। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होगा, सबके साथ होता है। जब हम अपना मन भगवान के सामने हल्का करते हैं तो हमारे आंसू भी आ जाते हैं और भगवान हमारी बातों को सुनते भी हैं। और उसके बाद आपको इतना सुकून महसूस होगा ना, इतना सुकून। आप अगर किसी अपनी अड़ोस पड़ोस या किसी रिश्तेदार को भी अपना दर्द बताएंगी, वहां पे आपको ये सुकून नहीं मिलेगा। पर जब आप भगवान के पास अपना दुख, अपनी तकलीफ बयां करेंगे ना, उनके साथ शेयर करेंगे, तो जो आपको सुकून मिलेगा उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं है। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पुलाव। तो बारिश हो रही है तो बारिश वाले मौसम में मुझे थोड़ा सा ऐसा वेज पुलाव या ऐसा पुलाव, ऐसा टाइप का कुछ खाने का मन करता है। तो इसलिए आज मैंने पुलाव बनाया है। वेज पुलाव तो नहीं है पर हाँ, थोड़े से मसाले डाल के मैंने इसे बना दिया है। और इसके साथ साथ किचन की क्लीनिंग होती रहती है तो मुझे किचन में काम करने में अच्छा लगता है। जब किचन साफ भी है और हम काम भी कर रहे हैं ना तो यहाँ पे काम करने में मज़ा भी आता है। और क्योंकि बारिश हो रही है तो घर के सारी चीज़ों में अब नमी आनी शुरू हो रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी ग्रोसरी का सामान थोड़ा मोड़ा घर पे रखा हुआ था उनमें मैंने लौंग, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें डालकर रख दी हैं ताकि चीज़ें बारिश से बची हुई रहें। और आज ना सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज बहुत सारे काम करने थे। मुझे आज थोड़ा बाहर भी जाना था पर क्योंकि रात से ही बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो सोचा ये जो ग्रोसरी का सामान है इन्हें ही फिर से रिफिल करके रख देती हूँ जो रखा हुआ है घर में। क्योंकि बारिश के मौसम में चीज़ें फिर खराब होने लगती है अगर उनका थोड़ा ध्यान ना दिया जाए तो। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि हमारे यहाँ हाई अलर्ट है। मतलब अभी अगले 24 घंटे हमारे यहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होने वाली है, ऐसा अलर्ट आया है। और जैसे ही रात के 11:30 बजे हम सबके फ़ोन में इतने ज़ोर से अलार्म बजने लगा, अचानक से थोड़ा सा मन में हुआ कि ये मेरे फ़ोन को क्या हो गया। फिर मैंने देखा तो मैसेज था, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट था। तो बस सभी को अपने घर में रहने के लिए और थोड़ा सा संभल के रहने के लिए कहा गया है। तो ठीक है, बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगी ही। बस हाँ ठीक है, मौसम विभाग से ऐसी अगर सूचना आ जाती है तो हमारे लिए थोड़ा सा यही रहता है कि हम थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं।
कुछ लोगों के घरों में ना पूजा पाठ बहुत नियम से होता है और कुछ लोगों के यहाँ बस सिंपल सी पूजा होती है। तो जो सिंपल सी पूजा है उनके घर में अगर आप 1 घंटे वाली पूजा करने बैठ जाएं तो लोगों को लगेगा कि ये पूरा दिन करती ही क्या रहती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूजा पाठ करने से पीछे हट जाएं। आप करिए, आप जितना समय देना चाहती हैं उतना दीजिए। पर हाँ, उसके साथ साथ आप अपने घर के कामों को भी समय दीजिए। ऐसा अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपकी जो पूजा पाठ है उससे घर के लोगों को कोई परेशानी ना हो, समय पे उनके काम भी होते रहें, खाना पीना जो भी चल रहा है, और आप अपना पूजा पाठ के लिए अलग से समय निकाल लीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घर का ऑरा चेंज हो रहा है, आपके घर के लोग जो रहने वाले हैं उनका भी मन बदल रहा है और धीरे धीरे उनका भी मन पूजा पाठ में लगने लगेगा। फिर आप देखिएगा, जो आपको मना कर रहे हैं ना, वो खुद भी साथ में बैठ के पूजा पाठ में आपका साथ देंगे। तो ये बदलाव आते हैं जीवन में। तो बस शाम हो गई है और हवा पानी थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे मैंने शाम की संध्या कर दी है, तुलसा जी में भी दीपदान कर दिया है। और बस इसी तरीके से शाम की पूजा का रूटीन भी पूरा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने शाम की चाय बनने रख दी है, और क्योंकि बारिश है तो चाय की तो तलब लगी ही रहती है कि पता नहीं चाय है कि क्या है। इतना जैसे ही बारिश हो रही है चाय पी लेते हैं, थोड़ी थकान लग रही है चाय पी लेते हैं, बस ऐसा ही चल रहा है 2 दिन से। तो यहाँ पे चाय बन गई है और गर्मा गर्म चाय, और चाय का मजा लेने के बाद फिर बाकी के काम होंगे। तो यहाँ पे मैंने चाय ले ली है, इसके बाद अब डिनर की तैयारी करेंगे क्योंकि लाइट इतनी जा रही है ना। वीडियो कैमरा ऑन करो शूट करने के लिए, लाइट गोल। तो ऐसे चल रहा है इन दिनों, तो बस यही प्रॉब्लम है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है और इसके बाद में रोटियां भी सेक लूंगी साथ के साथ, क्योंकि लाइट चली जाती है तो फिर रोटी बनाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पे मैंने फटाफट से पूरे कुकिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मिलूंगी एक और नई वीडियो में।